स्वागत है आप सभी छात्रगणों का हमारे चैनल स्टडी चैनल पे। एक बार फिर से हम अपने पुराने सर अभिषेक सर को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही इनकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हुई थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण इनकी वीडियो को हमको हटाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर कुछ नए अंदाज में, कुछ नए इनोवेशन के साथ इनकी वीडियो को हम लोग फिर से ला रहे हैं अपने चैनल स्टडी चैनल पे। मुझको उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जितना प्यार आपने इनको पहले दिया था उससे कई गुना ज्यादा प्यार आप लोग इस बार इनको देंगे। और मुझको पूरा भरोसा है जो ये नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश किए हैं, जो नए तरीके से वीडियो को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो आप लोग को बेहद ही ज्यादा पसंद आए। तो चलिए आप मिलिए अपने अभिषेक सर से। Hello student, I am Abhishek Misra and today we will discuss about chemistry class 9th chapter 1st matter in our surroundings। आज हम लोग क्लास 9th chapter 1st matter in our surroundings के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस लेसन में पढ़ने क्या क्या है। तो पहले के टॉपिक्स के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जो टॉपिक्स हैं हमारे वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर, क्या होता है। सेकेंड जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जो थर्ड है वो है डिफ्यूजन। फोर्थ टॉपिक वी हैव टू स्टडी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इट मीन्स हम जो मैटर का जो स्टेट है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे इसके बारे में हमें पढ़ना है। जो फिफ्थ है वो है लेटेंट हीट, क्या होता है। इसके टू टाइप्स हैं। पहला फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड सेकेंड है वेपोराइजेशन। And 6th point, after latent heat we have to study evaporation। 7th point, ये इवापोरेशन क्या होता है और क्या इफेक्ट होता है इवापोरेशन का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसा क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स affecting evaporation। and the last topic जो हमारा होगा वो होगा कूलिंग caused by evaporation। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हमें ये टॉपिक्स पढ़ने, यानी कि लेसन फर्स्ट में हमें इतना कुछ पढ़ना है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे हमें इसमें से ही आएंगे और इसको हमें तैयार करना है। थोड़ा सा एक बार मैं बारे में बात कर रहा हूँ। जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्य, या इसको हम लोग पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे आसपास, सराउंडिंग्स मतलब कि आसपास जो भी चीजें हैं। तो यहाँ बात होगा कि हमारे आसपास मौजूद जो द्रव्य हैं उसके बारे में पढ़ना है, पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है मैटर, व्हाट इज मैटर, क्या होता है, इसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं। सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो टाइप्स है मैटर के हम पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद से एक प्रोसेस है डिफ्यूजन का, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हम बात करेंगे इसके बारे में। एंड आफ्टर डिफ्यूजन
हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और जो हम जब चेंज करेंगे स्टेट ऑफ मैटर को तो कौन से हीट की वजह से चेंज करेंगे, तो वो होगा लैटेंट हीट, जिसके बारे में पढ़ेंगे। इसके टाइप्स होगा फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, और उसके बाद से हम पढ़ेंगे इवापोरेशन क्या होता है और ऐसा क्या कारक है, फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, और लास्ट पॉइंट हमारा होगा कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। ठीक है, यानी कि ये पढ़ना है। तो सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है मैटर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज मैटर? तो मैटर का मैंने बताया है पहले ही, इसको हम लोग हिंदी में द्रव्य कहते हैं और पदार्थ भी कहते हैं। क्या होता है ये? तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एनीथिंग विच occupies space and has mass is called matter। सिंपल सा है, एनीथिंग विच occupies space and has mass is called matter। हमें इसमें तीन चीजों के बारे में ध्यान देना है। पहला तो एनीथिंग, ये क्या है एनीथिंग, उसके बाद से occupies स्पेस मतलब कि जगह लेना, और फिर उसके बाद आता है मास यानी कि द्रव्यमान। तो मैटर क्या बताता है, ये है क्या, तो ध्यान से समझो। कोई भी चीज, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी सकता है जिसके पास यानी कि सॉरी जो जगह लेता हो, विच ऑक्युपाई स्पेस, जो कोई जगह लेता हो, और जिसके पास मास है, मास मतलब होता है द्रव्यमान, उसको हम मैटर कह सकते हैं। यानी कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये बुक लेता हूं, ठीक है, ये बुक है, अगर इसको हम रखेंगे, यहाँ ध्यान दो, ये स्पेस इसके पास है, ठीक है, स्पेस है इसके पास, एंड इसके पास कुछ मास है, ठीक है, यानी कि ये इसके पास मास है और ये स्पेस ले रहा है, यानी कि ये मैटर हो सकता है। तो जो एनीथिंग है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बुक, चेयर, बैग, कुछ भी जो आपके घर में है, चेयर, तो ये है मैटर। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे चेयर, टेबल, एयर। एयर भी जो है मैटर में ही आता है, क्योंकि एयर के पास मास होता है और एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसलिए एयर भी आता है। इसमें अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, all are matter, all are the form of matter, and water, then एक बार और हम बात कर ले मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कुछ भी जो जगह लेता है और जिसके पास मास है वो मैटर होगा। मैटर कुछ भी हो सकता है, चेयर, टेबल, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसको हम देखते हैं, जिसका हम रोज यूज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम जिसका यूज करते हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो मैटर ही हैं, ठीक है। तो ये तो है मैटर क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि पुराने समय में मैटर को, अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो मैटर नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करें फ्रेंडशिप, लव, हेट, टेस्ट, स्मेल, इन चीजों के बारे में। फ्रेंडशिप, लव, हेट, टेस्ट, स्मेल
क्या ये मैटर है? द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट इट शुड हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो यहाँ फ्रेंडशिप, लव, हेट, इन सबके पास ना तो स्पेस है और न ही न इनके पास मास है और न ही ये स्पेस ले सकते हैं, यानी कि ये सब मैटर नहीं है। ठीक है, तो मैटर होने के लिए क्या जरूरी है? तो सिर्फ दो चीज जरूरी है। पहला कि उसके पास मास होना चाहिए और वह जगह लेता हो, मतलब इट शुड हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, देन हम उसको मैटर कह सकते हैं। ये सब चीजें जो हम महसूस कर सकते हैं वो मैटर नहीं होंगी, इनको हम मैटर नहीं मान सकते। अब हम बात करेंगे क्लासिफाई, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो सिंपल सा चीज है, ध्यान समझिए आप लोग। In modern day, the scientists classified matter in two ways. दो तरीकों से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, on the basis of its physical properties, and second, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि मैटर को अगर क्लासिफाई करना है तो दो तरीका है। पहला, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के, यानी कि भौतिक गुणधर्म के आधार पे हम उसको विभाजित कर सकते हैं, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर जो है तीन भागों में बट गया है। पहला, सॉलिड स्टेट, सेकेंड पॉइंट है लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड पॉइंट गैसियस स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे भी मैटर जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड्स, एंड थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है मिक्सचर्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जो बांटा गया है, ये हमारा जो है पॉइंट हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर सेकेंड में। जो चैप्टर फर्स्ट में है वो है सिर्फ जो है जो मैटर को बांटा गया है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि स्टूडेंट अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, तो आपको डायरेक्ट ये नहीं बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी अगर मैटर होगा, ठीक है, तो हम पहले ये चेक करेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। पहला ये है मैटर को पहचानने का। दूसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम बताएंगे कि ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है कि मिक्सचर है। तो देन दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, व्हाट इज सॉलिड स्टेट, व्हाट इज लिक्विड स्टेट एंड व्हाट इज गैसियस स्टेट। इससे पहले थोड़ा सा हम फिजिकल नेचर के बारे में बात कर लें मैटर के। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर तो मैंने लिख दिया है ताकि ज्यादा समय न लगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? तो सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि मैटर का मतलब क्या है अभी बताया हूं मैं। तो जो मैटर है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हुआ कि कैसे मालूम चला कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो इसके लिए रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1827 में, जिससे हमें ये क्लियरली पता चल गया था
कि जो मैटर है वो जिस चीज से मिलकर बना है वो पार्टिकल्स ही हैं और वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, इतना स्मॉल होते हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स। व्हाट इज पोलन ग्रेन्स? एक बायोलॉजी का टर्म है पोलन ग्रेन्स। ये फूलों में पाया जाता है, उनके फर्टिलाइजेशन में ये बहुत उपयोगी होता है। ये इतना छोटा होता है कि इसे भी हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये इतना छोटा होता है और इसका मास जो है बहुत ही कम होता है। तो उन्होंने पोलन ग्रेन्स को लिया, तो क्या किया उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने कि ये पोलन ग्रेन्स को उन्होंने वाटर में छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने एक बीकर लिया और उस बीकर में पानी लिया और उस पानी में उन्होंने इस पोलन ग्रेन्स को छोड़ दिया। उस पर क्या होता है कि ऑन लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप इट वाज फाउंड दैट, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें क्या दिखा, तो उन्होंने देखा कि द पोलन ग्रेन्स वेर मूविंग रैपिडली थ्रू आउट द वाटर इन ए वेरी इरेगुलर वे। इरेगुलर का मतलब हुआ हम कह सकते हैं जिगजैग वे। मतलब जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो जो पोलन ग्रेन्स थे उसके अंदर उन्होंने जो छोड़ा था पानी के अंदर, वो पूरे पानी में एक इरेगुलर, ठीक है, तरीके से मोशन कर रहे थे, जिगजैग मोशन कर रहे थे। जैसे कि ये अगर पानी है तो उन्होंने देखा तो जो ये पोलन ग्रेन्स था इसका मोशन जैसे यहां से यहां ऐसे ऐसे, मतलब जिगजैग मोशन। ठीक है, तो इस मोशन से उन्हें क्या पता चला, तो उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू हिम, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान समझिए आप लोग। ये पोलन ग्रेन्स मूव कर रहा है, ये अपने आप तो मूव करेगा नहीं, तो पोलन ग्रेन्स को मूव करने के लिए उन्होंने बताया कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से उन वाटर के पार्टिकल्स से ये टकरा रहे थे बार बार और जिसकी वजह से ये भी मोशन कर रहे थे। ठीक है, हालांकि उनको माइक्रोस्कोप से ये पोलन ग्रेन्स तो दिखाई दे रहा था पर दूसरा कोई और पार्टिकल्स उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने बताया कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। पोलन ग्रेन्स तो उन्हें दिखाई दे रहे थे पर वाटर के पार्टिकल्स उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। और दूसरा चीज ये है कि पोलन ग्रेन्स मोशन कर रहा था, यानी कि वो खुद से मोशन नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा कोई चीज तो है जो इसके अंदर मोशन कर रहा है और उससे टकरा के ये पोलन ग्रेन्स भी मोशन कर रहे हैं। तो जो वो चीज था वो है द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी कि वो वाटर के पार्टिकल्स से जो मोशन कर रहे थे। तो जो ये रॉबर्ट ब्राउन ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था 1827 में, उनके हिसाब से यहाँ पे दो कंक्लूजन मिला। पहला, तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें दिखाई नहीं दिया। और दूसरा कि ये पार्टिकल्स मोशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें कंक्लूजन मिला, on the basis of रॉबर्ट ब्राउन एक्सपेरिमेंट, क्या कंक्लूजन था? पहला, पोलन ग्रेन्स मोशन कर रहे हैं तो अपने आप मोशन करेंगे नहीं, यानी कि कोई चीज है जो मोशन कर रहा है और उससे ये टकरा के मोशन कर रहे थे। तो जो चीज है वो हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, मतलब उन्हें दिखाई तो दिया नहीं माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने कहा कि जो वाटर के पार्टिकल्स उतने स्मॉल है कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पहला ये था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पहला कंक्लूजन था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है।
और दूसरा था कि ये मोशन, यानी कि जो पोलन गैस था वो मोशन भी कर रहा था, यानी कि अपने आप मोशन करेगा नहीं, यानी कि जिससे वो टकरा रहा था वो भी पार्टिकल्स मोशन कर रहे थे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। तो ये दो कंक्लूजन था। तो जो हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, जो मैंने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह से क्लियर हो गया कि मैटर जिस पार्टिकल से रिलेट हो रहा है वो बहुत ही छोटा है। और दूसरा ये क्लियर हो गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा मोशन करते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उन्होंने लिक्विड में किया था। गैस के भी एक्सपेरिमेंट थे, जैसे गर्मी के दिनों में जो सूरज का प्रकाश जो आता है हमारे घरों में खिड़कियों के द्वारा या होल के द्वारा, तो उसमें देखा गया है जैसे अगर ये हमारा घर है तो जो भी प्रकाश आती है हमारे घर के अंदर, तो इसमें हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो मोशन करते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो है हमें मोशन करते हुए दिखाई देते हैं, हमने देखा है। तो ये पार्टिकल्स अपने आप तो मोशन करेंगे नहीं, कि ऐसा कोई चीज है जो मोशन करा रहा है, यानी कि वो गैस के पार्टिकल्स है जिसकी वजह से इसके जो सूरज की यानी कि जो सन की जो वेयर है उसमें ये पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ गैस जिसमें गैस के पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। 1, 2, 3,